गुणा गलत होता है वहाँ पे, इतनी फास्ट करना पड़ता है कि जोड़ गुणा बार बार 4 बार करोगे वैसे। कोई मतलब पहले कोई हमारे परिवार में आज तक कोई जॉब नहीं करता। मेरी कोई खानदान में आज तक कोई गवर्नमेंट जॉब में नहीं है। इतना लंबा ही है। अच्छा, बिना से कौन कौन पढ़े? इसका क्यों है, किस में लंबाई होती, किस में 10वीं हेल्थ में अपनी रियलिटी बताएं। जब यहाँ बीएससी की, यहाँ बीएससी का तो 62-63 इतने आए तो आराम से उसका हो जाएगा, मतलब फिजिकल के लिए और फाइनल में भी हो जाएगा, कोई दिक्कत। और ज़्यादा से ज़्यादा मैथ रीजनिंग में ध्यान दें। और जीके के तो ऐसा है कि जी कितना ही पढ़ोगे तो अपार है जीके। और साइंस भी इम्पोर्टेंट। साइंस में मान लो 15 नंबर की आती है, 12-15 नंबर की साइंस आती है, तो लगभग 7-8 नंबर भी जाएंगे, 6 नंबर बहुत। तो फिजिकल के लिए लगभग फाइनल तक जाने के लिए 80 से 85 के बीच में नंबर आना चाहिए। ये टेस्ट दे रहे हैं सब लोग, टेस्ट दिया है कौन दिया? कितने आ रहे हैं मौक में, किसके आ रहे हैं? मौक में अगर 80 प्लस आ रहे हैं 90 तक तभी हो रहा है, क्योंकि बता दो कौन सा कितने आ रहे हैं नंबर ज़्यादा? टेक्स्ट बुक में कौन लगाता है? मतलब पेपर के बाद टेक्स्ट बुक में होते हैं ना। हाँ, कितने आ जाते हैं बिना? ऐसा टफ नहीं है वो, काफी ऐसे हैं। और अगर पे इजी टेस्ट लगाओगे नंबर ज़्यादा आएंगे, खुश रहोगे तो फिर तो खुश बस रहोगे। बहुत कम है। मॉक एनालाइज कर रहे हैं, ये बताइए। मॉक लगाने के बाद उसका एनालिसिस करती हैं, मेन तो वही है। जो गलत रियल एग्जाम में आपकी कैलकुलेशन ज़्यादा आती है, ट्रिक कम रहती है। वो कैलकुलेशन पॉइंट में, डिजिट्स में, सब में आते हैं। इस बार के जो पेपर हुआ था उसमें नंबर सिस्टम से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए थे, डिविजिबिलिटी रूल बहुत ज़्यादा आया था। ईजी नहीं आती वो, आप प्रीवियस ईयर लगा के देखिए आपके कितने आए, कितने आए थे प्रीवियस ईयर में। आप चेक करिएगा आपके कितने आते हैं एक बार। यहाँ प्रेशर नहीं रहता है, यहाँ पे वहाँ एग्जाम हॉल में देखो ना जोड़। अच्छा, बिनर से कौन कौन पढ़े? इसका क्यों है, किस में लंबाई होती, किस में गुणा गलत होता है वहाँ पे, इतनी फास्ट करना पड़ता है कि जोड़ गुणा बार बार 4 बार करोगे वैसे। हाँ, 16 को 61 पढ़ोगे, इतनी मिस्टेक होती है। क्षेत्रफल पूछा था तो इतना हो रहा था कि घनाभ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला याद नहीं आ रहा होता है वो लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, वो ये याद नहीं आ रहा था। प्रेशर के लिए याद नहीं करना ना, किसी के फॉर्मूला याद कभी नहीं करना। याद आ नहीं रहा। क्षेत्रमिति तो बहुत, क्षेत्रमिति बिल्कुल याद करने वाले सूत्र नहीं बढ़िया, बिना किसी लगे रहे। हमने कहा घनाभ है, घनाभ कैसा बनता है याद नहीं करना। उनके जो मेन मैथ रीजनिंग है, इसकी मैथ रीजनिंग अच्छी है, अच्छे नंबर आए। सबसे ज़्यादा टेस्ट देना, लगभग अभी कितने टेस्ट दिए? अभी जो टाइम चल रहा है दिन में कम से कम 2 लगाने। एक दिन में कितने लगाते हैं? पढ़ने का टाइम गया है ना, 1 महीने अब लास्ट में रिवीजन होता है, पढ़ाई नहीं होती है। पढ़ाई नहीं होती, ये रिवीजन का टाइम है। टेस्ट अगर लगाते हैं तो जैसे कुछ चीज पढ़नी है तो फिर वो नहीं पढ़ पाते। वो इम्पोर्टेंट पढ़ लूँ फिर बाद में एनालाइज के बाद। कितना घंटा पढ़ते हैं दिन में? नहीं, ऐसा नहीं है। 6 घंटे पूरा निकाल पूरा टाइम टेबल होना चाहिए, पूरा टाइम पूरा दिन। नहीं, कंटिन्यू पढ़ाई नहीं हो पाती बार घर है, आपको 1-2 घंटे का टाइम निकालना पड़ेगा। जो गांव से आके 6 घंटे कंटिन्यू किसी के लिए पढ़ पाना मुश्किल है, वो यूपीएससी वाले ही कर सकते हैं। तो फिर भी पढ़ते हैं प्रीवियस जहाँ से मिले, ये नहीं कि बैनर से टेक्स्ट बुक के अग्रवाल की दुकान चले जाना, कहीं उससे बोल देना जितनी किताब हो टेस्ट वाली सब दे दो। टेस्ट किताब से कैसे लगाते, पहले रफ में लिख लिया 1 से 100 तक गिनती, इसके बाद उसमें से ऑप्शन देखा और लिखिए इसका ये है किसी है, पूरी आंसर शीट अपन ने बना ली। इसके बाद उसकी आंसर शीट अपन ने मिला ली कि अपन कितने सही थे। किताब से लगाना, बैनर से लगाना, चौहान अकेडमी जहाँ से मिल जाए टेस्ट, जहाँ से भी मिले, प्रीवियस मिले, मॉक मिले, जहाँ से ही मिले। पहले तो टाइम इतना नहीं बचा कि आप प्रीवियस खत्म कर पाओगे। हाँ, प्रीवियस खत्म नहीं कर पाओगे तो जितना हो सके टेस्ट लगा। अभी 2 लगा रहे, कुछ दिनों बाद 3 लगाना, कुछ दिनों बाद दिन भर टेस्ट ही लगाना। टेस्ट का लास्ट में फिर और कुछ काम नहीं रहता। और फिर 12 तारीख के बाद एग्जाम शुरू हो जाएंगे तो फिर पढ़ने में तो मन लगेगा नहीं। तो फिर जो पेपर होते हैं उसका एनालाइज देखने से बहुत फायदा होता है। जैसे अभी इस बार आने लगे 3 रीजनिंग में, यदि या तो ये वाले कुछ क्वेश्चन हाँ, नहीं वे के नहीं। अब जिसका पहली शिफ्ट में पेपर रहा होगा 1-2 दिन में तो वो तो कर ही ना पाया होगा, लेकिन जिसने एनालाइज देखा तो बाद में उसने अच्छे क्वेश्चन किए। हाँ,
और पता चलेगा नंबर सिस्टम ज़्यादा आ रहा है उसमें, तो नंबर सिस्टम भी अच्छे से पढ़ लिया। ऐसे ही हो रहा है मध्य प्रदेश के एग्जाम में। क्या मालूम, एक टॉपिक उठाया उसने 10-15 क्वेश्चन दे दिए। फिजिकल की और रिसेंट पैटर्न को चेक करना है तो फॉरेस्ट का आप मैथ वाला है, मैथ रीजनिंग तो नहीं आती, मैथ देख लो, साइंस है ना, मतलब कि देखो जिसको सिलेक्शन लेना उसको टाइम देखो निकालना पड़ेगा, घूमना भागना कहीं नहीं। ग्राउंड आए, ग्राउंड से सीधा घर अपना जो डाइट लेते हैं डाइट किया, कोचिंग आए तो कोचिंग जाओ, नहीं तो फिर अपना उठाओ कॉपी बैठ। किसी से मतलब नहीं, किसी से फ़ोन नहीं, दादा जानते हैं कैसे पढ़ाई करी सबने। गए वो कहीं नहीं जाना, शाम को रनिंग करने जाना है या तो या थोड़ी माइंड फ्रेश करने जाना तो गए, नहीं तो किसी से मतलब नहीं। तब आते हैं नंबर, ऐसे जना नहीं। देखिए मैंने तो फिजिकल की तैयारी नहीं की थी एग्ज़ाम टाइम में, एग्ज़ाम टाइम के लिए पढ़ता था। फिजिकल की तैयारी मैंने एग्ज़ाम के रिजल्ट आने के बाद चालू की थी और मैंने 1 महीने 2 महीने में कवर किया था पूरा। मेरी कभी टाइमिंग नहीं आती थी ग्राउंड में, कभी टाइमिंग नहीं आई। एक बार आई थी 2:45 बड़ी मुश्किल से, लेकिन वहाँ फिजिकल में गया था 2:37 आई थी मेरी। गोला और जंप सब अच्छा था यहाँ पे। लेकिन अगर रनिंग की तैयारी करनी है तो लास्ट में मैंने पता है, शुरू में मैंने थोड़ा क्या है कि दर्द होता था तो नहीं कर पाता था लास्ट में, लेकिन जितना दादा ने बोला उतना करना ही करना है और मन से करना है, तभी हो रहा है। और ऐसी बात नहीं कि आप कर ले यूनिवर्सिटी तो ठीक रहोगे, मैं बिल्कुल नहीं रहा। मैं यहाँ से गया रनिंग करके, घर में गया, पता नहीं नींद कब लग जाती थी, उठे तो ये हाथ पैर काम नहीं करते थे। पूरा टाइम लोग पड़े रहो, शाम को आओ, फिर वैसे ही फिर सुबह उठते तो पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरा दर्द करता है। मैंने इतनी पेन किलर खाई, इतनी विटामिन की गोली खाई, लेकिन कुछ नहीं होता था, क्योंकि आप रनिंग करोगे दर्द हो गई। रनिंग का दर्द रनिंग से ही जाता, दादा तो बताते ही हैं। जितना ही दौड़े, जितना बोलो दादा बोलेंगे उतना आपको करना ही है, तभी आप अब ऐसी ऐसी लड़कों की टाइमिंग आई है वहाँ पे कि अब क्या बताऊँ, उनकी यहाँ टाइमिंग नहीं आती थी, लेकिन वहाँ पे जब दौड़ते समय आ गई ध्यान के, दादा बोलते थे लट गलेगा पीछे, फिर भागे वहाँ पे। जंप नहीं आई इनकी, मेरा गोला नहीं आया, इनका कभी गोला, इनके छोटे भाई का गोला कभी नहीं आया ग्राउंड में, तो कभी नहीं आया। जिस दिन फिजिकल था वहाँ गया उस दिन भी नहीं आया, उनका 2 बार नहीं आया। तीसरी बार में उन्होंने ऐसे बिना मन के फेंक दिया और आ गया। मेरा खुद नहीं आता। क्या जैसे अभी दीपक ने बताया कि पानी पीना है ना, यदि आप पानी नहीं पिएंगे, प्रॉपर डाइट नहीं लेंगे, तो आपके शरीर में क्रैक्स आना 100% कंपलसरी है ना। पानी की कमी गई, कैल्शियम की कमी गई, 100% आपके क्रैक्स आने स्टार्ट हो गए, है ना। आप पूरे दिन पानी पीजिए। क्या है, बहुत सारे लोग सहते रहते हैं, थोड़ी सी प्यास लग रही, कौन जाए, कौन बाटल उठाए, ये आपका फिर ये नुकसान करता है। जब बॉडी ठंडी हो जाए तब अगर गर्म पानी ला रहे तो गर्म पानी पी सकते, वो भी एक वर्कआउट के जैसे अपन ने फिनिश किया, बताते हैं। फिनिश करने के बाद आप तुरंत नहीं पी सकते, लेकिन आपने थोड़ा सा वार्म अप कर लिया है ना, उसके बाद आप पानी पी सकते हैं, घूंट 2 घूंट पानी पी सकते हैं। और अच्छा तरीका है कि आप पानी में एक इलेक्ट्रॉल मिला के लाएँ, इलेक्ट्रॉल या ग्लूकोज। आप डेली नहीं ले पा रहे क्योंकि 20 रुपये का आता है, यदि आप डेली नहीं ले पा रहे तो 2 दिन में 1 इलेक्ट्रॉल आप ज़रूर पिएँ, है ना। एक इलेक्ट्रॉल आप पिएंगे पानी में डाल करके, आपके बहुत सारे दर्द गायब हो जाएंगे और बहुत अच्छी एनर्जी आएगी, है ना। मेडिकल में 20 रुपये का समथिंग मिलता है, यदि 25 को, हाँ, तो आप 2 दिन में 1 दिन पी सकते हैं, है ना। सरकारी ले आओ। अपने लेवल की व्यक्ति देख के ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप स्टडी अगर हो सके, ग्रुप स्टडी बहुत अच्छा है। नींबू को प्याज खाओगे तो ना बीमार होगे ना सांस फूले, और स्टेमिना बहुत जल्दी। तो मैं ये 15 दिन में यदि तुम नींबू खाते हो तो 15 दिन अपने आप लगे हमारा अच्छा स्टेमिना होगा। सर से पूछिए, हमारी तो रनिंग बिल्कुल नहीं आती कभी, लेकिन हम नींबू प्याज हमारा डेली था। हम नाश्ता भी करेंगे तो प्याज खाएंगे, खाना खाएंगे, जितनी बार खाएंगे तो 1 प्याज हमको खाना है। प्याज से ना तो रोग होते हैं ना सांस होता है। किसी सोच रहा है कि हम तो कुछ नहीं होगा, 10वीं फेल से मैं अपनी रियलिटी बताएं। जब यहाँ BSc की, यहाँ BSc का तो BSc हो गई, हमें कुछ पता नहीं है BSc में कौन से टॉपिक थे, सब्जेक्ट याद है वही भूल गए, टॉपिक तो हमें प्रथम टॉपिक को याद नहीं है कोई को। BSc हो गई, ऐसा कोई सेमेस्टर नहीं था जिसमें हमारी सब्जेक्ट में आई हो, इसी निकाली हो, सब मिले। बाकी जो लास्ट का सेमेस्टर था उसमें किसी में नहीं लगी थी, तो हमारी 3 साल में हो गई। बाकी 5 सेमेस्टर में हर में थी, कुछ बनती नहीं था। फिर जब हम गए कोचिंग, पीछे बैठे, हमने कहा हमसे कुछ नहीं बनता, लेकिन उस दिन ठान लिया था कि हम कुछ करेंगे और पढ़ेंगे। आ करके हम 2 बजे तक मैथ लगा देते, 8 बजे खाना खाया, बैठ गए, 2-3 बज जाती थी, रात भर नहीं सोते थे। और अब आपको यकीन नहीं होगा, 3 महीने में 84 नंबर आए थे। सर के लिए जोरदार ताली एक बार। हमसे लोग
क्वेश्चन नहीं आता हम नहीं से पूछते। कोई सोचता नहीं था कोचिंग में कि 84 नंबर भी होंगे। हमने कहा कितने नंबर का रिजल्ट देखा, लोगों लगा नहीं हुआ होगा, फिर हमने कई लोगों को भेजा, लास्ट में आंसर भी गई जब आदि विश्वासी को 84 नंबर है, मतलब एक आज आना कुछ नहीं बनता। फिर इसके बाद पढ़ाई बंद नहीं हुई, 3-4 महीने बाद बैंक का नंबर पड़ता, बैंक में भी हो गया, बस बाद में इंटरव्यू बाहर हो गए, बात अलग। 3 महीने की मेहनत इतनी रंग लाई कि आज भी वो 3 महीने की हमें याद है कि हमें कैसे पढ़ा। हमने बहुत सारे एग्जाम निकाले, LIC का भी निकाला है, बैंक का निकाला, GD का निकाला, ये पुलिस का निकाला। LIC में असिस्टेंट में हुआ, फ्री में हुआ, मेंस में हुआ। एग्जाम बहुत निकले और आज भी तैयारी ऐसी है कि पढ़ने के बाद मैथ की हमको जरूरत नहीं होती। हमने अभी पटवारी का दिया तब मैथ रीजनिंग में कोई नहीं करता, कोई तरह हमने बुक नहीं खोली। अगर सब्जेक्ट पढ़ते थे तो 4 नंबर होते हो जाता है, 136 नंबर आए थे, नहीं हुआ बात अलग है, क्योंकि 142 लेकर गया। बाकी 136 आ गए तो हम संतोष थे, हमने ट्रेनिंग में कुछ पढ़ा ही नहीं, जो था वो पढ़ लिया थोड़ी मोड़ी, बाकी ट्रेनिंग में। तो जो लग रहा कि हम अभी 2 महीने हुए 4 महीने, यदि चाहो तो तुम 3 महीने में लास्ट तक अच्छे स्कोर कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मैथ को ऐसे लगाओ कि रटो नहीं, तो बुक में लगा वो रट लिया हो गया, बुक को अपने हिसाब से लगा दो, फिर कभी दोबारा नहीं भूल सकते। ना तो मैं कोई के फॉर्मूले याद करना, डायग्राम बनाओ, किसकी ऊंचाई, किसकी लंबाई, किसमें चौड़ाई होती है, वो सब याद हो जाएंगे। लेकिन अपने हिसाब से, अभी नहीं कि जो बुक में लगा, जो यूट्यूब में पढ़ा दिया हो गया। यूट्यूब में बुक एक तुम्हारा साधन है, बाकी ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, बहुत जल्दी कर सकते। मैथ का सीधा करोगे, प्रैक्टिस करोगे, ऑटोमेटिक तुम्हारे दिमाग में नहीं सोचना पड़ेगा इस क्वेश्चन को लगाना कैसे। क्वेश्चन आया ऑटोमेटिक उसका अपने आप हल। पता नहीं है, हमारे पास आज भी एक बुक है केवल आर एस अग्रवाल, दूसरी कोई बुक ही नहीं है। एक जीके की है, दूसरी जीके की बुक ही नहीं है। लेकिन जो जरूर है कि हमारी 2-3 बुक खुद की हमें लिख रही है, इतना जरूर है। हमारे पास 3 बुक हैं, लेकिन हमने कोई बुक एक पर ना खोलती, क्वेश्चन नहीं लगाया, बुक लगाया ही नहीं, बुक बस रखी। एक जुनून था कुछ पाने का, का एक जुनून था, क्योंकि हम लोग इतने गाँव से हैं, कोई मतलब पहले कोई हमारे परिवार में आज तक कोई जॉब नहीं करता। मेरी कोई खानदान में आज तक कोई गवर्नमेंट जॉब में नहीं है। इतना लंबा चौड़ा परिवार है, 50 घर का परिवार है गाँव में, बाकी कोई सरकारी जॉब नहीं करता है। यदि एक बच्चे की हिस्ट्री देखी जाए ना, तो आपको खुद लगेगा कि जब ये लोग तैयारी कर सकते तो हम लोग क्यों नहीं। जब ये लोग आज वर्दी पहन गाँव कर जाते हैं तो गाँव में लड़के हमारे साथ के पढ़ने वाले ही बोलते हैं कि हमको कुछ नहीं आता, हम किसी का नाम भी लिख सकते थे इंग्लिश में। तो आज इंग्लिश कोई हमसे 50 नंबर दे दे, हमसे 45 नंबर ले आते कि हमारा कुछ नहीं था इंग्लिश में, वर्चस्व नहीं था गाँव में। सबको पता है, जो गाँव से पढ़ के आया उसे कुछ पता नहीं है कि जो वहाँ टीचर रहते हैं उनको खुद इंग्लिश नहीं बनती, तुम्हें क्या पढ़ाएं कुछ। तो ऐसा नहीं कि यदि पढ़ोगे तो तुम इंग्लिश भी पढ़ लो, कोई पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती। लेकिन हाँ, 25-30 के बाद जरूर हमारा में क्या होता है, पढ़ाई मन नहीं लगता। बाकी हम ना, हमारी मैथ सही थी, मैथ में तो हमने सप्लीमेंट की भी थी, फिर भी हमारे 28 नंबर आए थे, 28 जगह 27-26 आए थे, वो भी नंबर याद नहीं। पहली बार 13 आए, 10वीं फेल थी। गांव के हमारे साथ वाले आज भी कहते हैं कि मतलब तुम्हारी मैथ इतनी अच्छी हो गया है, हमें कुछ पता नहीं है, लेकिन मेहनत की जरूर है। हमने कई बार तो ऐसा हुआ कि सोए नहीं है 2 दिन, सुबह कोचिंग जाते थे दिन भर आके, और फिर को सोने का मतलब तो क्योंकि रात में पढ़ते, दिन में हम कोचिंग पढ़ाते थे, 9वीं 10वीं कोचिंग चलती थी, तो उसमें पढ़ाना। अब कब खाओगे बनाओगे तो रात में सोओगे। अब रात में हमने 2 दिन 3 दिन नहीं सोया जब SSC के पेपर। अगर तुम सोना बंद कर दोगे तो नींद आना ही बंद हो जाएगी, इतना इस चीज़ पर ध्यान रखो। अगर तुम सोओगे तो तुम 12 घंटा भी सोओगे फिर भी कम पड़ेगा, 3 घंटा भी सोओगे तुम्हारी नींद पूरी हो जाएगी 4 दिन। यार हमें 4 घंटा सो बोला तो फिर भी उन्हें नींद नहीं आती होगी, तो आज हम 12 घंटा सोए तो ये ढल जाते हैं। और तुम लोग क्या करते, 2 घंटे मेहनत कर लेते हो सुबह, तो ट्रेनिंग में रहते हो पूरे 12 घंटे मेहनत करते हो, सुबह भी शाम भी ट्रेनिंग तो सुबह 4 बजे तो उठना, मरे से पुलिस वाले ट्रेनिंग से आया अभी एक सेमेस्टर 12-1 बजे सोते हैं, तो 4 बजे उठ जाते हैं, नींद पूरी। और सही है क्या नहीं, जो मेहनत करा तो क्या 4 घंटा 5 घंटा नींद बहुत है, बहुत 5 घंटा बहुत है हमारे साथ में। और अगर तुमने 6 से 7 घंटा सोए तो कहीं सिर दर्द होगा, कहीं कुछ होगा, कहीं नींद आई। अगर तुम 3 घंटा 4 घंटा सोगे तो ना सिर दर्द होगा ना नींद आई। यदि आप लोगों को घर में नींद और आती है एग्जाम से रिलेटेड पूछो तो लाइब्रेरी जा सकते हैं, है ना। एजुकेशन सेंटर खुला हुआ सबसे है। मुख्य काम है, क्योंकि एग्जाम निकालना। पहले तो एग्जाम ही है मेरा। पहले तो मैंने एग्जाम है, फिजिकल की तैयारी तो बाद में भी हो सकती है, लेकिन करते रहना है बराबर। इस बार नंबर जीके जरूर पढ़ो, इस बार नंबर 100 का फिजिकल भी। 40% तो 50% जीके पुराने पेपर से ही आती है, इतना ध्यान रखना। करंट जो बदल जाता है, लेकिन जीके जो हिस्ट्री होती है वो क्वेश्चन फिक्स है, उनको वही लाना है। पहले तो आप लोग सिलेबस क्लियर करो, आपको सिलेबस क्लियर है सबको?
नहीं दिए फिर भी तो कर सकते हैं, बहुत टाइम है अभी। ये देखिए वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो पूछे जाते हैं, है ना। अब आप जैसे पूछते ना भाई आपका नाम क्या है ना, तो ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाएंगे, है ना। और कितना पूछेंगे, वो इतने सारे क्वेश्चन बनाते हैं वो लोग, 1.5 महीने पेपर चलते हैं, है ना। क्वेश्चन ही खत्म हो जाते हैं, फिर वो प्रीवियस ईयर के पूछते ही हैं। क्वेश्चन पुराने ही आते पिछली बार की कट ऑफ कितनी गई थी पता है किसी को? जनरल की 80 गई थी। जनरल की 80 गई थी, ओबीसी की 77.29 गई थी। बिल्कुल हमारे 82 नंबर थे, लेकिन फिर भी लग रहा था कि ऐसा नहीं बाहर हो जाए। 82 से बढ़ गए थे, हो गए थे 84, और फिर 84 से नॉर्मलाइजेशन में घटे थे 5 नंबर, तो 79 बचे थे। लटक रहे थे कुल मिला के। अब एक के 78 नंबर थे, यहीं दौड़ता था, उसके घट गए तो उसके 74 नंबर होते, 5 नंबर घटे। तो घटते भी हैं बढ़ते भी, तो इतने नंबर लाओ कि यार घटेंगे भी तो हम बाहर नहीं उठे। मतलब 80 नंबर से ज़्यादा लाओ 85 तक, अगर 5 नंबर ही उन्हें घटा दिए तो 80 में अपन रुक जाए।